हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। और मैं कमल कौशिक आपके लिए लेकर आ चुका हूं आपकी क्लास 7th की अगली क्लास। बच्चों देखो, हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास 7th का, जिसका नाम था पूर्णांक। ठीक है, वहां पर हमने पूर्णांकों को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना और घटाना देख लिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो बच्चों इस क्लास से पहले उन क्लासेस को देख सकते हो। उनकी पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे जरूर देखो और आराम से देखकर तब इस वाली क्लास को देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर नहीं भी देखते हो तो डायरेक्ट भी इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल अपना नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, भिन्न। तो बच्चों भिन्न हमारा क्या होता है। ठीक है, हमने पूर्णांक में देखा था कि यार पूर्णांक में हमारा 0 आ गया था, प्लस वाली संख्याएं आ गई थी और माइनस वाली जो संख्याएं थी वो आ गई थी। लेकिन उसमें हमारी 1/2, 3/5, माइनस के 7/5, 3/9 ये वाली संख्याएं नहीं थी। ठीक है, इन्हें ही हम बच्चों कहते हैं हमारा भिन्न। या फिर मैं भिन्न को एक परिभाषा देना चाहूं तो क्या होता है बच्चों एक भिन्न, चलिए भाई देखते हैं। तो बच्चों अगर हम भिन्न की एक बात करें कि भिन्न हमारा होता क्या है, तो भिन्न के लिए एक बहुत छोटी सी परिभाषा ये है कि किसी भी पूर्ण का एक छोटा सा भाग भिन्न कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो ये आपकी कोई रोटी है, ठीक है, इसका जो ये छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, इस पूरी रोटी का ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये इस पूर्ण का एक भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग केक खाते हो, ठीक है, तो पूरा एक गोल केक होता है, ठीक है, उसे आप काट कर पीसेस में तब खाते हो। ठीक है, तो वो जो पीस होता है वो आपके उस पूर्ण का एक भिन्न होता है। ठीक है, या फिर आप सबने तरबूज खाया होगा, ठीक है, तरबूज को हम काट कर खाते हैं या फिर सेब को हम काट कर खाते हैं। ठीक है, तो वो पूरे सेब का जो कटा हुआ भाग है वो क्या है, वो पूरे सेब का जो वो कटा हुआ भाग है वो उसका भिन्न है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मान लो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई एक पूरी रोटी थी उसे मैंने आधा आधा बांट दिया। ठीक है, तो वो जो आधा आधा है उसका मतलब क्या है, 1/2, 1/2। ठीक है, क्या है, 1/2, 1/2, जो कि हमारा भिन्न है। ठीक है बच्चों, क्लीन हो गई बात, समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये हमारा भिन्न होता है। ठीक है, अब बच्चों भिन्नों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हमारे भिन्नों के प्रकार आते हैं, जो कि आपने क्लास 9th में भी देखे होंगे, मतलब आपका क्लास 6 में भी देखे होंगे। ठीक है, और ये आपके आगे तक काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझ लो इन चीजों को। ठीक बच्चों, सबसे पहला प्रकार है हमारा उचित भिन्न। अब यार ये उचित भिन्न किस बला का नाम है, तो बच्चों देखो उचित भिन्न आपके वो भिन्न होते हैं जिनका मान 1 से कम होता है। जैसे कि आपका सबसे सिंपल उदाहरण है 1/2। ठीक है, उचित भिन्न आपके वो भिन्न होते हैं जिनमें भैया क्या होता है, आपका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब देखो भाई हमें पता है भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कहते हैं हम हर। ठीक है, तो बच्चों जो उचित भिन्न होते हैं, जो उचित भिन्न होते हैं उनमें बच्चों हमेशा याद रखना कि आपका जो अंश होता है वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा। उचित भिन्न में अंश हमेशा जो है बच्चों वो छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इसी वजह से इसका जो मान है वो हमेशा 1 से छोटा रहता है। क्या रहता है बच्चों, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा रहता है। अब इसमें कोई भी उदाहरण आप ले सकते हो, 1/2 हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 9/18 हो गया। ठीक है, या फिर मैं बात करूं बच्चों आपका 11/24 हो गया। ये जितने भी भिन्न है इसमें आपका अंश छोटा है, हर बड़ा है। ठीक है, और यही आपके क्या है बच्चों, आपके उचित भिन्न है। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा प्रकार आता है बच्चों वो है आपका मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या है वो विषम भिन्न। ठीक है, दूसरा प्रकार है विषम भिन्न। ठीक है, अब विषम भिन्न क्या है बच्चों, विषम भिन्न तुम्हारा उचित भिन्न का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, उचित भिन्न क्या था, इसमें आप ये आपका 1 से छोटा होता है। ठीक है, और इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। जबकि आपका विषम भिन्न में थोड़ा सा उल्टा काम है। क्या, इसमें आपका हमेशा अंश जो है यानी कि ऊपर वाली संख्या जो है वो बड़ी होगी और आपका हर जो है वो छोटा होगा। ठीक है, अंश आपका बड़ा होगा
ठीक, और हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो मान होगा आपका हमेशा, वो क्या होगा, वो हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें कोई सी भी भिन्न आप ले लो, 5/2, 7/3, 6/4, कोई सी भिन्न ले लो जिनमें आपका ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और नीचे वाली संख्या छोटी हो, वो आपका क्या कहलाएगी भैया, वो आपका कहलाती है सिंपल सा एक विषम भिन्न। अब बच्चों जो मिश्रित भिन्न है वो कोई प्रकार ना होकर बच्चों क्या है, आपका विषम भिन्न को लिखने का ही एक तरीका है। ठीक है, विषम भिन्न को लिखने का ही एक तरीका है। ठीक, तो देखो भाई, आपकी जो विषम भिन्न है 3/2, इसे अगर आप भाग करके लिखो तो 3 को अगर आप 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, शेषफल बचा 1। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम 3/2 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा 3/2 बराबर होगा किसके, आपका ये बराबर होगा 1 सही 1/2 के। ठीक है, 2 की गुणा 1 में करो और फिर उसे ऊपर वाले 1 में जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, ये आपका मिश्रित भिन्न हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप मिश्रित भिन्न में और भी उदाहरण डाल सकते हो, जैसे कि 3 सही, कोई भी उदाहरण ले सकते हो बच्चों आप, यह आ गया 3 सही 5/4। ठीक है, तो ये आपका मिश्रित भिन्न का रूप है। ठीक है, अगर इसे आपको विषम भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलोगे, देखो 4 की गुणा 3 में करेंगे, 4 तिया 12, प्लस इसे ऊपर वाले 5 में जोड़ दो और बटे में जो 4 है उसे ऐसे ही रहने दो, तो ये हो गया बच्चों कितना, ये हो गया आपका 17/4। ठीक है, तो ये आपका मिश्रित भिन्न का विषम भिन्न वाला रूप हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में और मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर आपके भिन्नों के प्रकार हो गए। समझ आ गया, क्लियर है। आपका उचित भिन्न 1 से छोटा होगा और विषम भिन्न हमेशा 1 से बड़ा होगा, और मिश्रित भिन्न क्या है बच्चों, विषम भिन्न को लिखने का एक रूप है। ठीक है, इतना पॉइंट सबको क्लियर आया, समझ आ गया, तो तुरंत एकदम वीडियो पर बच्चों लाइक आ जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ तुरंत शेयर कर दो। ठीक, इस पर कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं बच्चों हमारा मेन टॉपिक पर। भिन्न के प्रकार तो हमने क्लास 6 में भी देखे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि भिन्नों की गुणा कैसे होती है। ठीक है, और इसमें भी बच्चों हमारे पास 2 कंडीशन बनती है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कि 2 भिन्नों की आपस में गुणा कैसे होती है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 भिन्न हैं तो उनकी आपस में गुणा कैसे कराएंगे, तो देखो जरा कैसे कराएंगे बच्चों। देखो, मान लो एक भिन्न है आपके पास 5/2। ठीक है, इसकी गुणा आपको करानी है किसके साथ, आपका 3/4 के साथ। 5/2 की गुणा 3/4 के साथ करानी है, तो भाई कैसे गुणा होगी, देखो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल और आसान सा फंडा है। क्या करना है तुम्हें, अपना अंश की गुणा अंश में कर दो और हर की गुणा हर में कर दो, मतलब न्यूमरेटर की गुणा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की गुणा डिनोमिनेटर में। छुट्टी, काम खत्म। तो देखो भाई, आप अगर अंश की गुणा अंश में करोगे, यानी कि 5 की गुणा 3 में करोगे, कितना आ जाएगा 15, और 2 की गुणा 4 में करोगे, कितना आ गया 8। तो भैया जब 5/2 की गुणा आप 3/4 में करोगे तो क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा भैया 15/8। सिंपल एज दैट, बस। ठीक है, सेम ऐसे ही मान लो कोई और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 7/9 की गुणा हमें करनी है किसमें, आपका 2/4 में। ठीक है, तो 7 की गुणा 2 में होगी कितना 14, और 9 की गुणा 4 में होगी कितना 36। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 14/36। छुट्टी। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपकी 2 भिन्न है उनकी आपस में गुणा कर सकते हो। चाहे तो मैं यहां पर और भी 1-2 उदाहरण लेकर करके दिखा देता हूं आपको। देखो, जैसे 5/4 गुणा 3/8, तो ये हो गया 5 तिया 15। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। ये लो बच्चों 15/32। बस क्या करना है, अंश की गुणा अंश में करो और हर की गुणा हर में करो। छुट्टी। ठीक है, ऐसे ही मान लो तुम्हारे पास आ गया 2/8
28 गुणा, या फिर 2/27 ले लेते हैं इसे। मान लो ये आ गया 2/27 और 5/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 के गुणा 5 में 10 हो गया, और 3 की गुणा इसमें करोगे तो 27 दिया हो जाएगा 81। करके देख लो, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल को गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 81। तो ये आ गया 10/81। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी चीज है, हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि भैया अगर आपको दो भिन्नों की आपस में गुणा करनी है तो अंश की गुणा अंश में कर दो, हर की गुणा हर में कर दो, और हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? जल्दी से बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ इतना? चलो, अब ये वाला पॉइंट जब क्लियर हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला बेसिक पॉइंट था कि दो भिन्नों की आपस में गुणा कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि भाई हमारा एक पूर्ण संख्या की गुणा हम कैसे एक भिन्न में करते हैं। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपको काफी जगह पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे जितनी भी आप क्लासेस में जाओगे, चाहे कहीं भी जाओ, ठीक है, किसी भी तरीके की क्लासेस में चले जाओ, आपको ये बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना। मान लो तुम्हारे दो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 2 की गुणा करनी है किसके साथ? 2 की गुणा करनी है आपका 3/4 के साथ। तो कुछ नहीं करना बच्चों, जिस भी पूर्ण संख्या की गुणा करनी है उसकी गुणा उठाकर अपनी भिन्न के अंश में कर दो। ठीक है, जिस भी संख्या की आपको गुणा करनी है उसकी गुणा उठाकर अपने भिन्न के अंश में कर दो। तो 2 की गुणा 3 में करोगे 6, और जो हर है उसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो। तो भाई देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 की गुणा 3 में करी 6, और अंश हमारा ऐसा, हर हमारा ऐसा ही रह गया 4। ठीक है, सेम चीज मान लो आपको 7/9 की गुणा करनी है किसके साथ? ये करनी है आपको 6 के साथ। ठीक है बच्चों, तो 6 की गुणा किस में करो? जो संख्या है उसकी गुणा अंश में कर दो, तो कितना आ जाएगा? 7×6 42, और 9 को ऐसे ही छोड़ दो। तो यह आ गया अपना कितना? यह आ गया भैया 42/9। ठीक है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम। मान लो आपको 5 की गुणा करनी है 2/7 में, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10/7, छुट्टी। ठीक, तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, हमने मान लिया कि आप कोई भी पूर्ण संख्या की गुणा करते हो तो अंश में गुणा कर देते हो और आपका काम हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी जीरो की गुणा करें, अगर हम किसी जीरो की किसी भिन्न में गुणा करें तो क्या होगा? तो बच्चों मैंने आपको समझाया था जब मैंने पूर्ण संख्या पढ़ाया था कि अगर आप किसी भी संख्या में जीरो की गुणा करते हो तो हमेशा जीरो आता है। तो सेम चीज आपकी बच्चों भिन्नों के साथ भी जाती है। ठीक है, सेम चीज आपकी बच्चों भिन्नों के साथ भी जाती है कि अगर आप किसी भिन्न में भी जीरो की गुणा करोगे तो वो जीरो ही बनाएगा। क्या बनाएगा? जीरो ही बनाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना कि भाई जीरो से आप अगर किसी भी संख्या की गुणा कर रहे हो तो वो जीरो ही हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? अब सबको समझ में आ गया कि अपना भिन्नों की गुणा कैसे होती है? क्लियर हो गया? चलो, तो उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। ठीक है, यहां पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आराम आराम से करेंगे तीनों को। सबसे पहले हमें क्या करना है? 7 की मल्टीप्लाई करनी है 3/5 से। कितना होगा? 7 या 21। देखो मैंने बोला था किसी भी पूर्ण संख्या की गुणा तुम्हें करनी है किसके साथ? अपना भिन्न के साथ, तो अंश में गुणा कर दो बस। 7 या 21/5, छुट्टी। ये लो बच्चों, ये रहा उत्तर। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग भी बताते रहो मुझे उत्तर क्या होगा, तुरंत कमेंट्स में बताते रहो और लाइक कर देना वीडियो को तुरंत। तो भाई देखो ये आ गया, अब क्या आएगा बच्चों? देखो ठीक, ये हो गया 4 गुणा 1/3। 4 की गुणा 1 में करेंगे कितना आ गया? 4/3 आंसर। चलो, और लास्ट वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो वो भी बहुत सिंपल है, 2 गुणा 6/7। तो 2 की गुणा 6 में करेंगे 12/7। ये लो यार, ये रे आंसर। तो भाई अब मुझे लगता है हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप दो भिन्नों की गुणा आपस में करते हो या फिर एक पूर्ण संख्या की गुणा एक भिन्न में करते हो। क्लियर हो गया?
जल्दी से अगर क्लियर हो गया तो तुरंत बच्चों अपनी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहुत काम की वीडियो है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, बताना जरूर कि कैसी लगी, मजा आया या नहीं, ठीक है। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की और वीडियोस के लिए बच्चों। बाकी देखो भाई, आज की क्लास में जो मैंने तुम्हें चीजें बताई हैं उसी पर बेस्ड होमवर्क है ये, तो होमवर्क बच्चे नोट कर लो ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता, ठीक है। मैथमेटिक्स की सबसे महत्वपूर्ण चीज बताए क्या है? ना फॉर्मूला, ना रिवीजन, ना कुछ और। सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, ठीक है, कि तुमने एक क्वेश्चन की कितनी बार प्रैक्टिस करी है। अगर तुमने प्रैक्टिस करी है तो भाई तुम मचा दोगे, ठीक है। तो भाई देखो, क्वेश्चन ये रहा, प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है बच्चों, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिलूंगा सीधा अगली क्लास में, ठीक है। आई होप आप सबको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो बच्चों अपने क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल को लाइक कर दो, तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दो, इस क्लास को लाइक कर दो और अपने इस चैनल को और इस वीडियो को अपने जितने दोस्तों तक हो सकता है शेयर करो। तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय बच्चों।